प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फॉर्मूला मेथड में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट किया था, बरोबर ना। वही कंटिन्यूटी में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.5 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। करेक्ट, ये इक्वेशन है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोला है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल क्या है, ट्राइंगल है स्टूडेंट। ये ट्राइंगल जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 4। करेक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना मिला, 53, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इसको हम कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा 2, बी का वैल्यू मिलेगा -5 और सी का वैल्यू मिलेगा 10। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10। तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 80, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। तो फाइनल वैल्यू इज -55। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a मिलेगा आपको √2 प्लस b मिलेगा आपको 4, c मिलेगा आपको 2√2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अभी देखो 4 यहाँ पे √2 को पहले सॉल्व करो, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। समझे आपको ये? तो इसका वैल्यू कितना है आपका -16। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया 0। तो स्टूडेंट हमें 3 टाइप की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली। पहले सम में हमने देखा पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, सेकंड सम में हमने देखा नेगेटिव मिला, और थर्ड सम में क्या मिला आपको 0। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की साइन है। ठीक है, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी इक्वल टू 0 और इट कैन बी लेस देन 0। तो तीनों भी आपको नेचर ऑफ रूट्स बताएगी। रूट्स यानी कि सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आता है, यानी कि आपका जो रूट है x का जो वैल्यू है वो आपको 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, 2 अलग अलग वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक आंसर क्या है पॉजिटिव और एक क्या है आपका नेगेटिव। तो आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन मिल रहा है, और जो नेचर ऑफ रूट है रियल है। रियल इन द सेंस आपको सही में 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है ना, रियल नंबर मिलेगा आपको 2 सॉल्यूशंस में। तो नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल क्यों, क्योंकि ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, और अनइक्वल क्योंकि आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सेकंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, ये आपका फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा आपका 0। तो अगेन 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, आपका वैल्यू में कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं। या 0 का वैल्यू √0 को 0 ही है आपका, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों भी आंसर क्या मिला आपको, सेम मिला। अब दोनों भी रियल नंबर है, इसलिए नेचर ऑफ रूट क्या हुआ, रियल नंबर एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड, जब लेस देन 0 होगा तब आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है यानी कि वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि रियल नंबर नहीं है तो रूट्स आर नॉट
रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये 3 टाइप के हमने डिस्क्रिमिनेंट के नेचर्स देखे। ये सब क्या है तीनों भी? नेचर ऑफ रूट। तो रूट्स कैन बी रियल एंड अनइक्वल, रूट्स कैन बी रियल एंड इक्वल, और रूट्स आर नॉट रियल। 3 टाइप के आपको नेचर्स देखने मिले। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और b² माइनस 4ac का 2 वैल्यू मिला, एक पॉजिटिव मिला एक नेगेटिव मिला। तो अगर पॉजिटिव मिला तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और नेगेटिव मिला तो रूट्स आर नॉट रियल। तो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। आपको बोला हुआ है नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना, आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? नेचर ऑफ रूट बताने के लिए आपको b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है आपका? -4, -4 द होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 -16 विच कम्स टू 0। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया, रूट्स कैसे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ओके, नेक्स्ट सम सेकंड। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वेरिएबल y इसलिए y टर्म यूज करना है आपको। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, b कितना आपका? -7 द होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। देयरफॉर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, -16 33। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट 0 होगा तो ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये आपका m² प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। ओके, यार हमने m को x को m कंसिडर किया, ठीक है ना। वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 9। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, b आपका 2 है, 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, तो 2 का स्क्वायर 4, -9 4 जा 36, -36 विच कम्स टू -32। तो रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, फाइंड करना है, बरोबर ना। 5m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू क्या आपका? 5, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 2 स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1, करेक्ट। 2 का स्क्वायर 4, -20। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आया तो रूट्स आर नॉट रियल, बरोबर। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल, सो डिस्कार्डेड, मतलब इसका सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर 7. द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल. ऑलरेडी आपको रूट्स दिया हुआ है. रूट्स कैसे दिया आपको? रियल एंड इक्वल. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. दो सम है यहाँ पे, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है. रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. जब बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तभी रूट्स रियल और इक्वल है ना. करेक्ट. तो पहला सम कंपेयरिंग करेंगे इसको किससे? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से. तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू के एंड सी इक्वल टू 12. ठीक है. अब क्योंकि आपको दिया हुआ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. क्यों 0? क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. वैल्यू पुट करेंगे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12. 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल टू 0. तो के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 144 इक्वल टू 0. 144 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई के स्क्वायर इक्वल टू 144. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12. के इक्वल टू प्लस माइनस 12. स्क्वायर रूट का दो वैल्यू होता है, पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है. ठीक है. देयरफॉर के इक्वल टू 12 और के इक्वल टू माइनस 12. तो दो वैल्यू मिले आपको के का, पॉजिटिव 12 या फिर नेगेटिव 12. इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो आपको क्लिक होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 7 का वही सम है जहाँ पे अभी के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. नहीं, पहला के एक्स दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0. अब इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. तो ए का वैल्यू क्या होगा आपका? के. बी का वैल्यू होगा माइनस 2k. सी का वैल्यू होगा आपका 6. ओके. अब क्योंकि आपको दिया हुआ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देखो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करोगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा आपका? 0. क्यों? क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. देयरफॉर माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 ओके इक्वल टू 0. ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 माइनस 24k इक्वल टू 0. ओके. अब माइनस 24k आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा प्लस 24k. अच्छा नहीं, हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे. आप वैसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है. के कॉमन था और दोनों भी 4 के टेबल में आ रहे थे, तो 4k हमने कॉमन निकाल दिया. तो अंदर क्या बचा? k माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. तो देयरफॉर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0. देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6. बराबर. k का तो वैल्यू मिल गया. बट इफ k इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0 होगा तो k स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 0. k का वैल्यू 0, तो पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा ना. और पूरा पहला टर्म 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? नहीं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे a का वैल्यू 0 हो गया. इफ k इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, और अगर a 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता. बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. देयरफॉर k इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का सेकंड सम. फाइंड m. क्या फाइंड करना है आपको? m. इफ m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. हैज़ ए रियल एंड इक्वल रूट्स. अभी यहाँ पे भी क्या दिया है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे? रियल और इक्वल. ठीक है. यानी कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कितना दिया हुआ है? 0. ओके. इक्वेशन लिख दिया हमने यहाँ पे. अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से. तो ए का वैल्यू क्या होगा आपका? m माइनस 12. बी का वैल्यू क्या होगा आपका? 2 ब्रैकेट m माइनस 12. पूरा एक्स के आगे जितना भी हो पूरा आपका b का वैल्यू. सी क्या होगा आपका? 2.
अभी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे, बरोबर ना। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 ब्रैकेट m माइनस 12 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मतलब 2m माइनस 24 क्या ये टू प्लस स्क्वायर नहीं निकाला हमने, 2 का स्क्वायर 4 m माइनस 12 द होल स्क्वायर मतलब अभी भी इसका स्क्वायर निकालना बाकी है माइनस 4 m माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a माइनस कितने, अभी देखो ये 2 टर्म है आपके, दोनों टर्म में कॉमन क्या आपका m माइनस 12 कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो 4 m माइनस 12 को आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो। दोनों टर्म में m माइनस 12 था ना, तो एक बाहर आ गया तो एक नंबर आएगा वापस, m माइनस 12 अंदर आएगा, करेक्ट। स्क्वायर था यानी कि 2 बार लिखा हुआ ये नंबर, तो एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर बच गया, बरोबर। माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। देयरफॉर 4 ब्रैकेट m माइनस 12 इंटू m माइनस 14, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 14, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी 2 टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कि 4 इंटू m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, यही 0 है। या देयरफॉर m माइनस 12 इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है क्या, तो डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 4 इज 0, तो m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 14, तो ये भी 0 नहीं होगा, तो m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 14। m का 2 वैल्यू मिला, अगर m का वैल्यू 12 है, अगर m का वैल्यू 12 है तो a का वैल्यू क्या होगा आपका, 12 माइनस 12, a इक्वल टू 12 माइनस 12 विच इज a इक्वल टू 0। और आपको पता है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 14। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब जितने भी हमने डिस्क्रिमिनेंट वाले सम थे, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ था, वो सब हमने कर लिए। कुछ सम बाकी है जो सेम इसी तरीके के हैं, वो आपको सिंप्लीफाई करना है। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 3।